गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर सॉलिड स्टेट से इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स के बारे में, जिसमें कि हम लोग पॉइंट डिफेक्ट्स, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, इन दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे दैट इज़ द नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में। ये पॉइंट डिफेक्ट्स 3 टाइप्स का है यहाँ, जिसमें कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, इन दिस केस द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द substance it is not maintained। एक्चुअली द स्टोइकियोमेट्री यहाँ डिस्टर्ब हो जाता है। जिस रेशियो में होना चाहिए एलिमेंट का, उस रेशियो वो मेंटेन नहीं रहता है। एंड दिस नॉन स्टोइकियोमेट्री जो अराइज होता है, इट इज़ ड्यू टू द डिफेक्ट्स इन देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। There are some inorganic solids which contain the elements in non-stoichiometric ratio. This is due to defects in their crystal structures. Non-stoichiometric defects are of 2 types। ये 2 तरह का होता है, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। फर्स्ट अबाउट द मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट इट में अराइज due to the anionic vacancies in the crystal, and for this one let us consider, suppose this is the crystal structure of sodium chloride NaCl. Suppose here it is the Cl minus Na plus Cl minus Na plus within the whole crystal, if there is no defect. Now when this sodium chloride crystal it is heated in the vapor of sodium, then some of the sodium atoms get deposited over the crystal, and the Cl minus ion, chloride ions, get diffused and combine with the sodium atom to form NaCl. And for this combination, that is to form NaCl, the sodium atom it loses electron, and that released electron means the electron which is released by the sodium atom, it gets located or it takes the place of the Cl minus ion। मतलब जहाँ से क्लोराइड आयन हटा उस सोडियम के साथ कंबाइन या NaCl बनाने के लिए, तो Na जो इलेक्ट्रॉन लूज किया वो इलेक्ट्रॉन उस पोजीशन पर चला जाएगा, उस लैटिस साइट पर चला जाएगा जिस साइट पर ओरिजिनली क्लोराइड आयन था। नाउ हियर इट इज़ द डिफेक्ट। सपोज मान लीजिए ये Cl माइनस Na प्लस, यहाँ पर Cl माइनस होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया, एंड अगेन Na प्लस Cl माइनस, इन दिस वे। सो ड्यू टू दिस electron it will impart color। actually sodium chloride it is the colorless, but when this defect, that is this anionic vacancy जो हो गया, anion का जो पोजीशन लैटिस साइट था वो जो वैकेंट हो गया और उसके जगह पर जब इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ड्यू टू दिस anionic vacancy that NaCl it will impart color। एक्चुअली होता क्या है, when the light falls, विजिबल रीजन का लाइट जब इस NaCl के क्रिस्टल में पड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि आया Na से, इट गेट्स एक्साइटेड, एंड अगेन व्हेन इट कम बैक देन इट रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एंड इट इम्पार्ट्स कलर। तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन ये जो आया, इस इलेक्ट्रॉन के चलते सोडियम क्लोराइड का कलर इट विल शो येलो कलर। सिमिलरली इन केस ऑफ लिथियम क्लोराइड के केस में ये पिंक कलर शो करता है, जबकि KCl पोटासियम क्लोराइड के केस में यहाँ पर ये वायोलेट कलर शो करता है। दिस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है इन दिस क्रिस्टल
इस पोजीशन पर जो लैटिस साइड पर है, इट इज़ कॉल्ड द एप सेंटर्ड, इसको कहा जाता है एप सेंटर्ड। एप सेंटर्ड मतलब यहाँ पर ये कलर्ड है सेंटर, इसी के चलते वो कलर इम्पार्ट करता है। नेक्स्ट वन, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस एट इंटरस्टिशियल साइट्स। इंटरस्टिशियल साइट्स में जब कैटायन आ जाता है तब उस केस में यहाँ पर जो डिफेक्ट होगा, देन इट विल बी द मेटल एक्सेस डिफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जिंक ऑक्साइड इज वाइट इन कलर एट रूम टेम्परेचर, ऑन हीटिंग इट लूजेज ऑक्सीजन एंड टर्न्स येलो। जब इसको हीट कर दिया जाता है तो ये ऑक्सीजन ये लॉस करता है और ये कलर येलो कलर शो करता है। यू कैन सी दिस इक्वेशन ZnO जिंक ऑक्साइड ऑन हीटिंग, ये Zn2 प्लस कन्वर्ट हो गया, प्लस यहाँ होना चाहिए था ऑक्सीजन डाइवेलेंट नेगेटिव चार्ज में, माइनस में होना चाहिए था, जबकि वो ऑक्सीजन क्या किया, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और ये ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो गया ये यहाँ से निकल जाएगा। Thus, zinc becomes excess in crystal, leading the formula of the oxide Zn1 plus XO। एक्चुअली ये होना क्या चाहिए था, स्टोकियोमेट्रिक रेशियो में सपोज Zn1O1, लेकिन इस केस में क्या हो गया, जिंक जो है 1 प्लस X हो गया, जिंक एक्सेस हो गया। द एक्सेस Zn2 प्लस आयंस मूव टू इंटरस्टिशियल साइट। सपोज ये यदि आप बात करते हैं ये Zn2 प्लस आयन ये इंटरस्टिशियल साइट में आ गया, एंड द इलेक्ट्रॉन्स टू द नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट। इलेक्ट्रॉन जो है उसके नेबरिंग बगल का इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएगा। तो इस तरह जो होगा, इट इज़ कॉल्ड द मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। Next one, metal deficiency defect. It arises due to the presence of lesser number of cations as compared to the stoichiometric proportion in the solid। जिस रेशियो में होना चाहिए उस रेशियो में नहीं रह के मेटल यदि उससे कम रहे, लेसर नंबर ऑफ कैटायंस यदि रहे वहाँ पर, तो इस तरह का मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल, FeO is mostly found with a composition of Fe 0.95O। एक्चुअली FeO में यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि Fe सपोज Fe1 एंड O1, तो ये होना चाहिए था Fe1 O1, जबकि यहाँ पर क्या है, इट इज़ लेस देन 1, तो यहाँ पर हो गया मेटल का डेफिशिएंसी हुआ। देन हाउ इट ऑकर्स, इन फैक्ट इन क्रिस्टल्स ऑफ FeO some of the Fe2 plus ions are missing, and this loss of positive charge is compensated by the presence of the required number of Fe3 plus ions। एक्चुअली ये क्या होता है कि some of the Fe2 plus ions are missing, तो सपोज Fe2 plus FeO में इट इज़ प्रेजेंट एज Fe2 प्लस एंड O2 माइनस के फॉर्म में है। अब इसमें से कुछ Fe2 प्लस आयन जो है वो इसमें नहीं है, मिसिंग है। देन चार्ज को बैलेंस मीन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कुछ Fe3 प्लस आयन्स इसमें आएगा, Fe3 प्लस आयन्स। नाउ चार्ज बैलेंसिंग कैपेसिटी of Fe3 plus ion is greater than Fe2 plus ion। अब यहाँ पर कंसीडर कीजिए, सपोज 3 Fe2 प्लस आयन्स यहाँ से यदि मिसिंग है, देन टोटल पॉजिटिव चार्ज 3 2 6 पॉजिटिव चार्ज मिसिंग है, और उसी 6 पॉजिटिव चार्ज को कंपेंसेट करने के लिए 2 Fe3 प्लस 2 3 6 2 Fe3 प्लस आयन विल बी देयर। तो यहाँ पर क्या होगा, Fe2 प्लस और Fe3 प्लस, सिंस द चार्ज को जो बैलेंस करने का जो कैपेसिटी है दोनों का अलग है, तो यहाँ पर लेसर नंबर ऑफ Fe एटम्स होगा,
इन दिस केस मान लीजिए 3Fe2+ हटा है और यहाँ पर उसके जगह पर आया सिर्फ 2Fe3+, तो ये हियर इट इज़ द डिक्रीज या डिफिशियंसी ऑफ Fe का हो गया। तो इन दिस वे मेटल डिफिशियंसी इट ऑकर्स। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।